Hi, this is Amit. Today I discuss the syllabus of the mathematics class 11th. मेरे प्यारे बच्चों, अपने को पता है कि सिलेबस सबसे पहले डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमको क्या पढ़ना है वो मुझे पता होना चाहिए। और तो सबसे पहले मैं सिलेबस को डिस्कस कर लेता हूँ। ये आपको सिलेबस दिखाई दे रहा होगा, मैंने पहले से लिख रखा है। तो आपको पहले से दिखाई दे रहा है, पहला चैप्टर आपका सेट है, और दूसरा रिलेशन एंड फंक्शन है, तीसरा टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन है, आपका फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ द मैथमेटिक इंडक्शन है, और फिफ्थ आपका है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड द सिक्स है लीनियर इनक्वलिटीज, एंड सेवन्थ है परमुटेशन एंड द combination, and the eighth है binomial theorem, and ninth sequence and series, and 10th is straight line, and the 11th is conic section, and 12th थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री है, जिसको आपका इंट्रोडक्शन बाद में लिख आपका है 13 लिमिट एंड द डेरिवेटिव, एंड द 14 आपका है मैथमेटिकल रीजनिंग, एंड द 15 है स्टैटिक्स, एंड द 16 आपका है प्रोबेबिलिटी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो सिलेबस मैंने बना रखा है एनसीईआरटी का ही सिलेबस है, लेकिन अदर बुक में क्या रखा है, इन्हीं चैप्टरों को जो है बढ़ा करके दे रखा है। जैसे इसमें आपने देखा कि टोटल कितने चैप्टर आपको मिलने वाले हैं, टोटल आपको 16 चैप्टर मिलने वाले हैं। लेकिन अदर जो है अदर बुक में आप देखेंगे तब जो चैप्टर है 16 ना होकर किसी में 33 है, किसी में 32 है, किसी में 23 है। अदर बुक में अदर सिलेबस को रखा है। उसमें ऐसा नहीं है कि चैप्टर को बढ़ा दे, इसी चैप्टर को टॉपिक को ही उसने क्या किया कि चैप्टर बना दिया है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमको 11th में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, पहले हम 3 चैप्टर की बात करते हैं कि सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन। ये तीनों जो चैप्टर हैं ये फंक्शन के अंदर आते हैं। मतलब ये जितने भी चैप्टर है कि मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं बात करूँ कि फंक्शन ही होते हैं। ये सेट, रिलेशन एंड द टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन देख रहे हैं, जैसे आपके इसके साथ फंक्शन जुड़ रखा है। चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 इट इज आल्सो इंक्लूडेड इन दिस चैप्टर इन इंक्लूडेड इन algebra दिस चैप्टर। मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर and the quadratic equation, linear inequalities, and the seventh is permutation and combination, binomial theorem, and sequence and series. This is a part of the algebra. And the other chapter number 10 straight line, and the 11 conic section, and the introduction of the 3 dimensional। इतना चैप्टर जो आपका होता है वो आता है ज्योमेट्री के अंदर आता है मेरे प्यारे बच्चों। ये आपका ज्योमेट्रिकल पार्ट होता है, जिसको आप ज्योमेट्री बोलते हो। और ये आपका जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपका यहाँ पे 13 लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी, एक कैलकुलस का पार्ट होता है, कैलकुलस का पार्ट है। यहाँ पर आप कैलकुलस के कुछ पार्ट पढ़ोगे, और 12th में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है कि जो 12th में पढ़ाया जाता है, यहाँ पर सम आपका यहाँ स्पेशल होता है, ये लिमिट एंड डेरिवेटिव, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये चैप्टर आपको इंट्रोड्यूस कराता है क्लास 12th में, इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। एंड ये अलग ही चैप्टर होता है मैथमेटिकल रीजनिंग, एंड दिस चैप्टर नंबर 15 स्टैटिक्स, ये अलग ही ब्रांच है इसका। एंड दिस आर ए टूगेदर, मतलब ये दोनों साथ में ही होते हैं, हालांकि बाद में जाकर सेपरेट हो जाते हैं ए और ए। तो ये छोटा सा सिलेबस था, इसको आपको बिल्कुल एकदम अच्छे से देखना है। थैंक यू।